हाँ जी, सीए फाउंडेशन मेरे बच्चों जिनके भी एग्जाम है जनवरी 2025 या मई 2025 में, मैं बोले तो सीए अनुज सिंह तोमर आपका होस्ट, आपका दोस्त हाजिर हूं सर एक एक चैप्टर का रिवीजन सेशन लेके, सर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ में। क्लियर है। और आज हमारा टॉपिक है राइट इशू या राइट शेयर। सर ये टॉपिक अगर एग्जाम की बात करें तो बहुत ज्यादा वेटेज नहीं रखता, छोटा सा टॉपिक है, मैक्सिमम 5 नंबर और मिनिमम 2 से 4 पर न्यू कोर्स में इंट्रोड्यूस हो और अभी तक इंस्टीट्यूट ने इससे कुछ ज्यादा पूछा नहीं है। सर मैं क्विक रिवीजन कराऊंगा और एग्जाम के जो अच्छे क्वेश्चन जो बन सकता है इससे क्वेश्चन, वो भी हम इसी वीडियो में निपटा डालेंगे। क्लियर है। तो अभी तक आपने अगर चैनल को नहीं करा है सब्सक्राइब या नहीं मारिया ठोको लाइक कमेंट, तो सर कर दो जल्दी से और हम करते हैं शुरू। फाउंडेशन इंटर वाले आ जाओ जी अकाउंट्स में और जीएसटी में करना है अपने को बुलंद। क्लियर है, शुरू करते हैं। हाँ जी, तो मुद्दा शुरू करते हैं। राइट शेयर। बेटा राइट शेयर में होता क्या है, सिंपल नाम से बात समझना। राइट मतलब कंपनी ना अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, जो कंपनी के ऑलरेडी शेयर होल्डर है, उन्हें राइट देती है कि भाई साहब हम नया शेयर इशू निकाल रहे हैं, हमें कुछ शेयर बेचने हैं, पर हम वो शेयर जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उस प्राइस से आपको कम में देंगे। दैट मींस कंपनी ऑफर्ड राइट शेयर टू द ओनली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट अ प्राइस विच इज लोअर देन क्या, मार्केट प्राइस। मतलब मान लो अगर मार्केट में रेट चल रहा है 150, तो मैं कह रहा हूं भाई साहब अगर मार्केट से शेयर खरीदोगे 150 का, बट मैं दे रहा हूं 140। मैं कितने में दूंगा आपको? 140 में कंपनी के मालिक को। जी प्लीज बात सुनना ध्यान से। सर कंपनी अपने एग्जिस्टिंग, आप मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, आपको मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर ये शेयर में मालिक हो, शेयर में अगर देखो मुझे पैसों की जरूरत है, मैं ये शेयर अगर मार्केट में बेचने जाऊं तो मार्केट में ये शेयर बेच के मुझे कितना मिल जाएगा? 150। बट मैं आपको राइट दे रहा हूं, अधिकार दे रहा हूं, क्या कि राइट दे रहा हूं कि शेयर होल्डर जी आप ये शेयर 150 का कितने में खरीद सकते हो? 140 में। सर क्यों करेगी कंपनी ऐसा, क्यों दे रही है कंपनी सस्ते में? जब मार्केट में 150 रुपए मिल सकता है तो आपको 140 में क्यों दे रही है? क्योंकि सर अगर वो मार्केट में जाएगी तो उसे बोलेंगे पब्लिक इशू पब्लिक ऑफर। क्या बोलेंगे? पब्लिक इशू पब्लिक ऑफर। और उसके लिए उसे सेबी से परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, फिर वही एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा और मिनिमम सब्सक्रिप्शन फलाना डिकाना बहुत कुछ हो जाएगा, जिसमें कंपनी को हो जाएगा खर्चा। कंपनी को क्या हो जाएगा? खर्चा। तो कंपनी को लगता है कि सर 150 रुपए आएंगे तो, बट खर्चा होके जेब में जो बचेगा वो 140 ही बचेगा। तो इतना लफड़ा क्यों पालना है? अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ही पूछ लो ना कि सर क्या आप इंटरेस्टेड हो शेयर लेने में? और अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बोल रहे हैं हाँ, तो भाई 150 का शेयर 140 में दे दो, लेकिन भैया दे दो। क्यों? क्योंकि खर्चा बचेगा। तो यहां पे कंपनी का क्या फायदा होगा? उसको जो फ्लोटेशन कॉस्ट है, शेयर इशू एक्सपेंस है, वो बच जाएंगे, जिससे उसकी कहीं ना कहीं जो नेट कॉस्ट वैसे भी 140 ही आती, वो नेट कॉस्ट ना आके सीधा 140 आएगा और लफड़ा सारा खत्म। और आपको क्या फायदा है शेयर होल्डर जी? आपको फायदा यह है कि जो कीमत 150 रुपए में, जो कीमत किसमें 150 रुपए का शेयर, वो अब कितने मिल जाएगा आपको? 140 रुपए में। मेरे बच्चे कितने में? 140 में। और सिर्फ इतना ही नहीं है सर, शेयर होल्डर के पास 3 ऑप्शन है। मेरे बच्चे कितने ऑप्शन है? 3। क्या क्या ऑप्शन है? आराम सुनना। सबसे पहला, वो इसी प्राइस 140 में खरीद सकता है। अगर खरीदेगा तो बल्ले बल्ले, और उसे लगता है नहीं चाहिए मुझे पैसा, मेरे पास नहीं है शेयर खरीदने के लिए, जितने हैं उतने ही काफी हैं, तो वो इस ऑप्शन को रिजेक्ट कर सकता है कि कंपनी जी आप देते रहो ऑफर, पर हमें ये ऑफर नहीं चाहिए। और तीसरा और इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे प्लीज ध्यान सुनना, बड़ा मजेदार बात है सर, री अनाउंस का मतलब क्या है? सर कंपनी ये अधिकार, ये राइट सिर्फ किसको दे रही है? आपको, आप मेरे मालिक को। लेकिन सर कंपनी का ऑब्जेक्टिव है शेयर बिकना चाहिए, तो कंपनी कह रही हम इनडायरेक्टली पब्लिक को नहीं दे, डायरेक्टली पब्लिक को नहीं दे सकते, पर शेयर होल्डर जी अगर आप नहीं खरीदना चाहते तो आप ये राइट किसी और को री अनाउंस कर सकते हो, जो कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है वो भी इस राइट शेयर को खरीद सकता है, नॉट डायरेक्टली बट थ्रू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ओ, तो इसका मतलब आप लोगों के पास 3 ऑप्शन है कि आप खरीद सकते हो, नहीं खरीदना चाहो मत खरीदो, या किसी और को दे दो। मैं क्यों दूंगा किसी और को? आप बोल रहे हो भैया हम क्यों देंगे किसी और को, नहीं खरीदना छोड़ दो। फायदा है सर। क्या? मान लो आप शेयर होल्डर हो लेकिन कोई और शेयर होल्डर नहीं है, उसको बताओ कि भाई देख 150 का शेयर कंपनी में दे रही है 140, मुझे नहीं खरीदना, मेरे पास पैसा नहीं है, पर तू खरीद लेना मेरे ब्याह पे। लेके वो कहेगा ठीक है खरीद लूंगा, लेकिन आप कहोगे बस एक कंडीशन है। क्या? बढ़िया है, हम लोग कॉमर्स के बच्चे हैं सर, हमारा पॉइंट ये है कि हमें 4 रुपए, आप उससे बोल रहे हो 4 रुपए हमें दे दियो, 4 रुपए एडिशनल हमें दे दियो कमीशन।
क्यों 4 रुपए दे देगा वो? क्योंकि सर उसको तब भी शेयर सस्ते मिल रहा है। 150 का अभी भी 140 कंपनी को देगा, 4 आपको देगा, तब भी 144 से मिला। और आपको फायदा क्या है? कुछ ना करके भी आपकी जेब में कितने आ गए? 4 रुपए। और सर कंपनी का फायदा क्या है? कंपनी का 140 का शेयर बिक ही गया। क्लियर है? तो ये अब मुझे क्या करना है, अकाउंटिंग की बात करो मेरे बच्चे, ध्यान सुनना। अकाउंटिंग में मुझे कुछ भी नया नहीं करना सर। जो मैं पब्लिक ऑफर में अकाउंटिंग करता था, जो मैं पब्लिक इश्यू में अकाउंटिंग, एंट्री क्या करनी है सर? एंट्री कुछ नहीं, सिंपल देखो सर, जो हम एंट्री, जो कंपनी पहले एंट्री करती थी पब्लिक के लिए, याद है, शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट, डेबिट वगैरह वगैरह, सेम एंट्री पास होगी सर। मान लो 1 लाख शेयर ऑफर कर रहे हैं, 150 में नहीं कर रहे, कितने में कर रहे हैं? 140, तो भूल जाओ 150। कंपनी को 150 से लेना देना नहीं है, कंपनी को सारी एंट्री कितने से करनी है? 140। मान लो फेस वैल्यू 10 रुपए की है, तो 130 का एंट्री। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, 140 इंटू 1 लाख, 1 करोड़ 40 लाख, और फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और अगर इंस्टॉलमेंट है तो हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री। मतलब क्या कहने का मतलब यह है कि राइट शेयर और पब्लिक शेयर की एंट्री, जनरल एंट्री में कोई चेंज आता नहीं, वही शेयर कैपिटल, वही फोर फीचर, वही सब कुछ होगा। तो फिर चेंज क्या है इस चैप्टर में? एक छोटा सा ना अमाउंट की कैलकुलेशन पूछ लेता है वो आपसे पूछ लेता है कि जब कंपनी राइट शेयर ऑफर कर रही है तो उस राइट की कीमत क्या है। जैसे मेरे लिए अभी आपने निकाल दी 150 40 10 रुपए का राइट है, बट नॉर्मली हमें ये कैलकुलेट करना पड़ता है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे 2 प्राइस चाहिए, एक प्राइस राइट से पहले और एक राइट के बाद। मतलब सर जब कंपनी राइट देती, मान लो आज कंपनी, आज डेट कितनी है? आज डेट है, मान लो कितनी डेट है? कोई डेट बताओ जल्दी से। आज क्या है? तुम्हें डेट ही नहीं पता? अरे ये तो चलिए यार, 1 मिनट रुकना बच्चों। हाँ जी ध्यान सुनना सर, मान लो आज डेट है, आज डेट क्या है? आज मेरे को डेट ही नहीं याद आ रही। हाँ आज है 25, है ना, 25 सितंबर। मान लो कंपनी ने आज अनाउंस करा, कंपनी ने अनाउंस करा कि वो 1 लाख शेयर ऑफर करना चाहती है, ठीक है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, या एक रेशियो अनाउंस कर दिया। मान लो एक रेशियो अनाउंस कर दिया कि कंपनी जनरली रेशियो अनाउंस करती है कि वो राइट इश्यू निकाल रही है, वो 2 शेयर देगी, 2 शेयर फॉर एवरी वन, हर एक शेयर के बदले, मतलब एग्जिस्टिंग जितना भी एक शेयर है, उस एक शेयर के बदले कंपनी क्या देगी? 2:1 का रेशियो है। मतलब अगर कंपनी के पास 1 लाख शेयर है तो कंपनी उनको कितना देगी? 2 लाख शेयर। कितना देगी? 2 लाख। मतलब हर शेयर होल्डर के पास, उसके पास जितने भी शेयर हैं उनसे डबल शेयर खरीद सकता है। 150 रुपए का शेयर मार्केट में चल रहा है, पर कंपनी कितने में दे रही है? 140। अब कंपनी को मतलब नहीं है, पर मेरे को मतलब है। मेरे को क्या मतलब है? मेरे को ये मतलब है कि सर ये शेयर कब मिलेंगे। अब ध्यान से देखो, रोज ट्रेडिंग हो रही है, रोज नए शेयर आ रहे हैं, नए शेयर बिक रहे हैं, शेयर मार्केट में आपका शेयर लिस्टेड है, तो रोज शेयर होल्डर हर डेली क्या हो रहा है? सेल परचेज हो रहा है। तो क्या वो कब डिसाइड करेगी कि किसको देना है? अब वो ना एक डेट फिक्स करेगी, मान लो 2 अक्टूबर, या मान लो मैंने कहा 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर को वो कहेगी 3 अक्टूबर इज अ रिकॉर्ड डेट। क्या बोलेंगे इसे? रिकॉर्ड डेट। मतलब आज अनाउंसमेंट करिए और उस अनाउंसमेंट में एक डेट होगी कि 3 अक्टूबर को 3:30 बजे मार्केट बंद होने के बाद, स्टॉक मार्केट बंद होने के बाद, जो भी उस कंपनी के शेयर होल्ड कर रहा होगा वो उसका बनाएंगे हम शेयर होल्डर रजिस्टर, और सिर्फ उन्हीं लोगों को क्या मिलेगा? राइट मिलेगा। क्या मिलेगा? राइट। मतलब ध्यान समझो, आज जिसके पास है शेयर वो नहीं राइट मिलेगा, 3 अक्टूबर को राइट होना चाहिए। मतलब अगर मैंने 3 अक्टूबर को 3:30 बजे से जस्ट 2 मिनट पहले शेयर खरीद लिया तो मुझे राइट मिलेगा, और अगर मैंने 2 मिनट पहले बेच दिया तो मुझे राइट नहीं मिलेगा। और मजे की बात है, 4 अक्टूबर को सुबह ही सुबह मैंने शेयर बेच दिया तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे पास शेयर था, मुझे वो राइट मिलेगा। बात समझ आ रही है? दिस इज रिकॉर्ड डेट। अब एक बात बताना, इसी रिकॉर्ड डेट की अगर मैं बात करूं, मान लो ये 3 अक्टूबर की डेट है, 3 अक्टूबर, दिस इज माई रिकॉर्ड डेट। इसका मतलब है, ध्यान से बताना, आज अगर प्राइस मान लो जिस दिन अनाउंसमेंट हुई 25 सितंबर को मेरे बच्चे जब अनाउंसमेंट हुई, तो मान लो इस दिन शेयर का प्राइस था 130 या 135, जो भी था 130, ये नॉर्मल प्राइस है। लेकिन जैसे ही अनाउंस हुआ कि इस शेयर के बदले आपको राइट मिलेगा, तो आपको नहीं लगता मार्केट में इसकी डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी? क्योंकि लोगों को नजर आने लगेगा, अरे अगर ये शेयर होल्डर हम बन गए तो हमें फ्री में क्या मिल जाएगा? राइट, कि हम शेयर सस्ते में खरीद सकते हैं। तो इस शेयर की एकदम से डिमांड बढ़ने लगेगी, और ये डिमांड बढ़ती जाएगी, और एक्सट्रीम कहां तक पहुंचेगी बताओ? सबसे एक्सट्रीम कहां पहुंचेगी? 3 अक्टूबर के 3 बजे तक, जब मार्केट क्लोज होने पे आ जाएगा तब इसका सबसे हाईएस्ट प्राइस होगा, और फिर अगले दिन धड़ाम से ये नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि राइट इसमें से गया, अब कोई राइट नहीं है। तो जिस दिन ये राइट है, मतलब 3 अक्टूबर वाली डेट, उसे बोलेंगे कम राइट प्राइस। क्या बोलेंगे? कम राइट प्राइस। क्या कि मतलब राइट से जस्ट पहले इसका प्राइस ये था,
इसका मतलब इस प्राइस में एक राइट इंक्लूड था, और जिस दिन राइट खत्म हुआ उसके बाद को प्राइस को बोलेंगे एक्स राइट प्राइस। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? एक्स राइट प्राइस, मतलब राइट खत्म होने के बाद ये प्राइस बचा। मेरी बात समझ आ रही है? और इन दोनों के बीच में जो गैप है, दिस इज वैल्यू ऑफ राइट, दिस इज वैल्यू ऑफ राइट। मेरी बात समझो कि यही इसके बीच में जो भी राइट कम राइट और एक्स राइट को बीच में हटा दो तो जो बचेगा वही राइट वैल्यू है। कि भैया जो ये प्राइस में डिक्लाइन आया ना, ये किसकी वजह से आया? राइट राइट। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ राइट, कि ये अधिकार था, इस अधिकार के हटते ही इतना प्राइस गिर गया, मतलब ये अधिकार की वैल्यू थी। अब मेरे बच्चे यही बात करते हैं, फॉर्मूला यही है, क्या? कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट। अब दिक्कत ये है कि कम राइट प्राइस में मुझे दिक्कत है नहीं सर, ये मुझे क्वेश्चन देगा, ये मुझे ऑलवेज क्वेश्चन देगा, बट ये मुझे निकालनी पड़ेगी। और इसी का एक फॉर्मूला याद करना है, इसी का फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला है, वो कहता है राइट क्या होगा? फेयर वैल्यू। हम इमेजिन करेंगे, हमें स्टॉक मार्केट की नॉलेज, हम स्टॉक मार्केट में नहीं बैठे हैं, हम अपनी वैल्यू निकालेंगे कि क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो वो बोलेगा देखो, जितने भी, मान लो आज 3 अक्टूबर को जितनी कीमत है सर, 3 अक्टूबर को जितने भी शेयर होल्डर, मान लो 1 लाख शेयर है, मल्टीप्लाई बाय उनका आज का राइट, आज का कम राइट, कि भैया 3 अक्टूबर को जो प्राइस है ये। अब 3 अक्टूबर के बाद 4 अक्टूबर में कंपनी में क्या चेंज आएगा? कंपनी में क्या चेंज आएगा? तो कंपनी के जो शेयर होल्डर की वैल्यू वो तो आज है, प्लस कल क्या होगा? कल उनके पास एक राइट शेयर और बढ़ जाएंगे और उन पे राइट पैसा थोड़ा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। मतलब ये तो आज की वैल्यू है, प्लस कल क्या होगी? कल कंपनी के पास थोड़ा पैसा आ जाएगा। और क्यों आएगा? क्योंकि राइट शेयर के बदले राइट प्राइस आएगा। तो दैट मींस कंपनी की आज की वैल्यू और कल एडिशनल हो गई, ये टोटल वैल्यू आ गई। मेरे बच्चे ये क्या आ गई? टोटल वैल्यू। ये आ गई कंपनी की टोटल वैल्यू। मतलब ये आज की वैल्यू है, ये आज की वैल्यू है, प्लस कल जब राइट एक्सरसाइज होगा तो उस टाइम पे इस राइट प्राइस शेयर के बदले ये पैसा, ये फंड आ जाएगा कल। तो इसका मतलब कल मिला के अगर देखा जाए, आज तो जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस कल और आ जाएगा। तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी कल की, और टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय कल टोटल शेयर कितने होंगे? टोटल शेयर में एक तो एग्जिस्टिंग शेयर होंगे और राइट शेयर होंगे, डिवाइड कर देंगे तो कल की वैल्यू आ जाएगी। खत्म। क्लियर है? टोटल जो आज शेयर है मल्टीप्लाई बाय कम राइट, ये आज की वैल्यू हो गई, प्लस कल क्या होने वाला है? कल जो होने वाला है वो राइट वैल्यू आने वाली है, तो आज और कल ऐड कर देंगे तो टोटल वैल्यू हो गई, डिवाइडेड बाय टोटल शेयर। तो एक शेयर की कल की वैल्यू आ गई। उस कल की वैल्यू में से आज की वैल्यू माइनस करो, जो डिफरेंस आएगा विच इज वैल्यू ऑफ राइट। क्लियर है? खत्म। यही कॉन्सेप्ट है, और इसी पे मेरे को एक छोटा सा क्वेश्चन कराना, देखना मेरी तरफ। ठीक है, मैं क्वेश्चन निकालता हूं आराम से, बोनस वाले टॉपिक में ही मिलेगा आपको ये। ठीक है, बोनस में ही है, छोटा सा एक क्वेश्चन करना है मेरे को आज ही, ये आ गया बोनस। ठीक है, और जो भी बच्चे मेरे YouTube पे हैं जो नहीं मुझसे क्लासेस ले रहे हैं, अगर उन्हें क्लासेस वगैरह के बारे में डिस्कशन करना है या फिर उन्हें ये PDF वगैरह चाहिए तो वो मुझसे कमेंट कर लेना या मेरे को नंबर पे व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, नंबर वगैरह जो भी है उस पर व्हाट्सअप कर देना। सर नंबर कहाँ है आपका? वो मुझसे ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट मांग लेना, वरना नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इधर आ जाओ। मान लो यही क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, मान लो मैं ये उठा लेता हूँ, RTP का क्वेश्चन है। कह रहा है जेट लिमिटेड, ठीक है, डिसाइडेड टू इंक्रीज इज एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल। वो कह रहे हैं हम अपनी एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल बढ़ाना चाहते हैं, और इसके लिए वो क्या इशू कर रहे हैं? राइट इशू। ठीक है, और कह रहे हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को लेंगे, और जे लिमिटेड ऑफर कर रही है 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर, मतलब हर 2 के बदले 1 शेयर देगी। ठीक है, हर 2 के बदले क्या देंगे? 1 शेयर, हेल्ड बाय द शेयर होल्डर। ठीक है, अब मान लो कह रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर 360 मार्केट वैल्यू मतलब कम राइट, कि भैया आज जो वैल्यू है वो 360 रुपए। अब वो कह रहा है कंपनी ऑफर कर रही है 1 शेयर कितने रुपए में? 180। बताओ 360 का शेयर कितने में देने? 180। कह रहा है बताओ वैल्यू ऑफ राइट क्या है और एक्स राइट क्या है? राइट होने के बाद वैल्यू, पहले एक्स राइट निकलेगा, फिर आपकी क्या निकलेगी? वैल्यू ऑफ राइट। तो पहले क्या निकालेंगे? एक्स राइट प्राइस, फिर निकाल देंगे कम वैल्यू। 360 की मार्केट वैल्यू में से एक्स राइट हटा दो, अपने आप आ जाएगी राइट की वैल्यू। देखो जी आंसर नंबर, अगर मैं यहां पे करूं, आंसर नंबर है कौन सा? जल्दी बताओ। आंसर नंबर है 10। ठीक है, आंसर नंबर 10। ये आपके स्टडी मैट RTP वगैरह के क्वेश्चन से कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले निकालूंगा एक्स राइट प्राइस। बेटा फॉर्मूला बोलो, फटाक से बोलो। एक्स राइट प्राइस का फॉर्मूला क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इनटू मार्केट प्राइस, जो भी कम राइट प्राइस है, प्लस ये आज की वैल्यू हो जाएगी राइट शेयर। ठीक है, इनटू राइट प्राइस और डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स। ठीक है, बताओ। अब क्वेश्चन है ना शेयर नहीं दिए, क्वेश्चन ने क्या नहीं दिए? शेयर। आप अजम्पशन ले सकते हो, मान लो 1000 शेयर ले लो, और अगर 1000 नहीं लेना 1 शेयर ले लो,
जैसे भी ले लो, मान लो मैं अजम्पशन ले लेता हूं, क्वेश्चन में शेयर नहीं दिया, मैं मान लेता हूं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरी कंपनी के पास अभी 1000 शेयर है, ठीक है, मान लो मैंने ये अज्यूम कर लिया क्योंकि बिना अजम्पशन के काम नहीं चलेगी, ठीक है। तो अभी उनकी वैल्यू क्या होगी, 1000 इंटू करंट मार्केट प्राइस इज 360, तो ये आज की वैल्यू हो गई, ठीक है। और राइट के बाद राइट कितना दे रहे हैं जल्दी बताओ, हर एक शेयर दे रहे हैं 2 के बदले, तो इसका मतलब आप क्या दे रहे हो, आप कह रहे हो 1000 शेयर अगर आ जाए तो नए शेयर कितने दे रहे हैं, हर एक दे रहे हैं 2 के बदले 500 शेयर, और ये कितने में दे रहे हैं 180, तो इसका मतलब है जो पैसा आएगा वो 180 आएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय नए शेयर कितने हो जाएंगे, 1000 तो है ही, 1000 शेयर तो है, और अगर एक आएगा 2 के बदले तो 500 शेयर और हो जाएंगे, 500 शेयर और हो जाएंगे, बस कर दो जी सर हम ये 10,000 ले लें तो भी बात, कोई भी वैल्यू लो, आपको नंबर ऑफ शेयर कुछ भी मान लो, अपने आप प्राइस एक ही आएगा, ठीक है। बताओ कितना आ गया, 3,60,000, और ये आ गया मेरे पास कितना 500 इंटू 180, बताओ कितना हो जाएगा 500 इंटू 180, 500 इंटू 180, ठीक है, 90,000 और डिवाइडेड बाय 1500, डिवाइडेड बाय 1500, तो प्लस 3,60,000 डिवाइडेड बाय 1500, तो मेरे लिए जो शेयर आया वो आया 300 रुपए, कितना आया 300 रुपए पर शेयर, ठीक है। दिस इज वैल्यू, और अगर मैं बोलूं तो वैल्यू ऑफ राइट, वैल्यू ऑफ राइट, तो उसका फॉर्मूला है कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस, ठीक है। तो कम राइट प्राइस कितना था 360 या 320, ठीक है 360, ठीक है, ये आया 360 और ये आया 300, तो मेरे लिए जो वैल्यू बची वो आ गई 60 रुपए, ठीक है जी सर, लो जी खत्म, क्लियर है। तो ये 2 बार में काम करा, ठीक है, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर जो भी आ सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे भरे पड़े हैं, देखो ऐसे ही क्वेश्चन है, मान लो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, कुछ भी करना आप आराम से ऐसे ही कर सकते हो कोई भी, ठीक है, 1 मिनट रुको, ये सेव हो रहा है, ठीक है। मान लो ये शेयर है बीटा लिमिटेड है, कैपिटल है 20,000, 10 रुपए का शेयर है, राइट इशू निकाल रहे हैं, एक शेयर फॉर एवरी 8, मतलब हर 8 के बदले 1 दे रहे हैं, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 8 कितने शेयर ऑफर कर रहे हैं, 20,000 डिवाइडेड बाय 8 2500 शेयर दे रहे हैं एट पार, मतलब 10 रुपए का शेयर कितने में दे रहे हैं 10, ऑल द शेयर एग्री टू राइट इशू एंड ऑल द मनी ड्यूली रिसीव जनरल एंट्री, तो 2 एंट्री मारनी है, कुछ नहीं करना है, एंट्री में कोई टेंशन नहीं, बताओ क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 8,000 2500 इंटू 10 25,000 और शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 25,000। अगला क्वेश्चन बताओ, कह रहा ओमेगा लिमिटेड ऑफर कर रही है न्यू शेयर, एक शेयर कितने रुपए का 100, 25% प्रीमियम बोले तो 125 में, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑन द बेस ऑफ 1 फॉर एवरी 5 शेयर, ठीक है। कह रहा अगर कम राइट प्राइस 200 है, आपको एक्स राइट प्राइस और वैल्यू निकालनी, यही निकाल देता हूं, बताओ सर सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, जल्दी बोलो, सबसे पहले मैं निकालूंगा एक्स राइट प्राइस, तो एक्स राइट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मान लो शेयर अज्यूम कर लेता हूं 1000 शेयर, ठीक है, इनटू जो अभी प्राइस चल रहा है वो कितना चल रहा है 200, और मैं दे रहा हूं हर एक के बदले 5, तो कह सकता हूं 1 डिवाइडेड बाय 5, तो बताओ 1000 शेयर अगर मेरे पास है तो डिवाइडेड बाय 5 मतलब 200 शेयर इनटू कितना हो गया 125, ये आ गया डिवाइडेड बाय 1200, डिवाइडेड बाय 1200, जो भी आएगा वो एक्स आएगा, और उससे अगर मैं 200 से माइनस कर दूंगा, 200 रुपए में से माइनस कर दूंगा तो वो वैल्यू आ जाएगी, खत्म हो गया मेरा बोनस शेयर, बेटा इतना ही टॉपिक है बस, ठीक है। तो ये पढ़ के जाना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं आगे सारी वीडियोस आपको अपडेट आती रहे, और आप फाउंडेशन इंटर जो भी हो सर आपके अच्छे से प्रिपरेशन चलती रहे। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ गुड डे, टेक केयर, एंजॉय योर डे।